कि लॉकडाउन का आज तीसरा दिन है और आज ही हुकूमत लॉकडाउन में 2 दिन की तौसी कर चुकी है। कानपुर से मजीद तफसीलात बता रहे हमारे नुमाइंदे। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिस तरह से पहले वीकली लॉकडाउन लगाया गया था और अब उस लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। पहले शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह तक लॉकडाउन रहता था और अब इस बार मंगलवार तक लॉकडाउन रहेगा। आप देख सकते हैं जिस तरह से लॉकडाउन के पालन कराने के लिए यहाँ पर पुलिस है कुछ स्थिति, लेकिन यहाँ पर लोग आ जा रहे हैं जिनको ज़रूरी काम है, क्योंकि आज के दिन वैक्सीनेशन यानी कि 18 साल से ऊपर उम्र के लोग हैं उनको भी वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है। इसलिए यहाँ पर आते जाते हुए लोग दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने इस लॉकडाउन को सख्ती से पालन करने के आदेश दिए हैं और 3 दिनों का लॉकडाउन इस बार उत्तर प्रदेश में 1 सप्ताह में रहेगा। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। हुकूमत और जिला इंतजामिया के तमाम दावों के बावजूद उत्तर प्रदेश में जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन सप्लाई को यकीनी नहीं बनाया जा सका है और इसी वजह से अमवात का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला मेरठ के न्यूटमा अस्पताल का है, जहां ऑक्सीजन की कमी के सबब देर रात तक कोविड वार्ड में जेर इलाज 5 मरीजों ने दम तोड़ दिया। ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों की मौत के बाद अहले खाना ने अस्पताल इंतजामिया पर लापरवाही का इल्जाम लगाते हुए हंगामा किया। अस्पताल में हंगामे की खबर मिलने के बाद मेडिकल और नौचंदी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया। अब इस मामले में सीएमओ ने जांच करके कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। मरीज कुछ बहुत सिक थे, मतलब जिनका HRCT स्कोर बहुत ज़्यादा था, कोमॉर्बिड कंडीशंस थी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, किडनी की प्रॉब्लम, उस तरह की। बाकी विस्तृत जांच होगी तब बता पाएंगे कि एक्चुअल जो आदमी मरा है कोविड निमोनिया तो था ही सबको, जितने लोग हैं। और कुल मिला के सुबह से शाम तक 5 मृत्यु का समाचार है। विस्तृत जांच करके रिपोर्ट दी जाएगी। इस समय क्राइसिस का समय है, बहुत ही हिसाब से लोगों के अंदर ऑक्सीजन का वितरण किया जा रहा है। बहुत से लोग होम आइसोलेशन वाले भी ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जा रहे हैं, तो जिससे कि किसी भी जने को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। शासन प्रशासन ऑक्सीजन की सप्लाई को सुचारू रूप से चलाने में जी तोड़ मेहनत कर रहा है और लगातार दिन रात लगा हुआ है। ऐसे वक्त में जब करीबी दोस्त और रिश्तेदार कोरोना के खौफ से अपनों का साथ छोड़ रहे हैं, इंसानियत की ऐसी भी तमाम मिसालें मौजूद हैं जहां आस पड़ोस के रहने वालों ने इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए अर्थी को कांधा दिया और शमशान ले जाकर आखिरी रसूमात अदा की। ऐसा ही एक और मिसाल मेरठ में दिखाई दिया, जहां शहर के पूर्वा फैयाज अली इलाके ने रहने वाले 85 बरस के बुजुर्ग संतोष सहगल का तवील अदालत के बाद इंतकाल हुआ। कोरोना इन्फेक्शन के खतरे की वजह से जब बिरादरी के लोगों और रिश्तेदारों ने आने से गुरेज किया तो मोहल्ले के मुस्लिम भाइयों ने मिलकर संतोष सहगल की अर्थी को न सिर्फ कांधा दिया बल्कि शमशान में आखिरी रसूमात भी उनकी अदा की। यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव में वोटों की गिनती का दूसरे दिन भी आज जारी है। इलाहाबाद जिले में अब तक 896 गांव प्रधानों के हतमी नतायज का ऐलान कर दिया गया है। इसी के साथ ही गांव पंचायत रुकने के लिए 578 और बीडीसी के ओहदे के लिए 1066 उम्मीदवारों को कामयाब करार दिया गया। इलाहाबाद जिला पंचायत मेंबरान के हतमी नतायज का ऐलान अभी तक नहीं किया गया। इलेक्शन अफसरान के मुताबिक तमाम नतायज आने तक वोटों की गिनती का काम जारी रहेगा। उधर इलाहाबाद में कोरोना मरीजों और उनके अहले खाना की इमदाद के लिए अब समाज भी आगे आ गया है। अखिल भारतीय किन्नर अखाड़ा परिषद ने फैसला किया है कि वो कोरोना वबा के दौरान फ्रंट लाइन पर काम कर रहे अफराद के साथ मिलकर इंसानी खिदमत अंजाम देंगे। इलाहाबाद में किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कल्याणी नंदगिरी ने सड़कों पर निकलकर लोगों की हौसला अफजाई की। कोरोना कर्फ्यू के दौरान अपनी ड्यूटी अंजाम देने वाले पुलिस एहलकारों, बल्दिया के मुलाजमीन और समाजी कारकुनान को समाज की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ भी पेश किए गए। फ्रंट लाइन पर काम करने वाले अफराद के दरमियान अपनी जानिब से खाने पीने की अशिया भी तकसीम की गई। इनका कहना था कि वो कोरोना की तबाहकारियों के दरमियान इंसानी खिदमत के काम में अपना ताउन पेश करना चाहते हैं। और आज हम लोग निकले हैं, जैसे स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी और भी जो कोरोना पीड़ित हैं, गरीब हैं, आज हम लोग ने उनके लिए भोजन का पूरा भोजन देने का सहयोग किया है और आगे भी मैं और भी करूँगी।
और इस महामारी में मेरा कहना यही है कि अपने घर में रहिए, स्वच्छ रहिए, सुरक्षित रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस महामारी में सब लोग मिलकर साथ दीजिए। और जो भी हमारे पत्रकार हैं, मीडिया प्रभारी हैं, हमने इन सब के लिए हम लोग आज इसीलिए बाहर आए हैं कि इस महामारी में भी इन लोगों ने बहुत बलिदान दिया है। प्रशासन, मीडिया प्रभारी, डॉक्टर्स, सफाई कर्मी, जब ये बाहर रह के हमारी सुरक्षा कर रहे हैं तो इनका ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है और इसीलिए आज हम लोग बाहर आए हैं भोजन के लिए और आगे और भी हम लोग कार्य करेंगे। गाजियाबाद के करहेड़ा गांव के सुशील ने अपनी 1.5 बीघा जमीन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन शमशान घाट के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए वक्फ कर दी है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को। दरअसल सुशील के रिश्तेदारों को शमशान घाट पर लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा था, जिसके बाद सुशील ने यह फैसला लिया। लोगों ने सुशील की सखावत और इंसानी हमदर्दी के जज्बे की तारीफ की है। सुविधाएं लाइट की कराई जा रही हैं, पानी कराई जा रही हैं और जो प्लेटफॉर्म हैं अभी कच्चे हैं, इसमें अब करने में थोड़ा समय लगेगा और स्थिति देखते हुए अब तक सही करेंगे। जो आपदाएं चल रही हैं, महामारी हो रही है, जब हिंडन घाट पे मुर्दों के लिए जगह नहीं है तो मैंने सोचा कि कुछ ज़मीन मेरे पास पड़ी है नून नगर में, करीब 1.5 बीघे के आसपास। मैंने इसमें मुर्द घाट बनाने का फैसला किया। ये बहुत ही अच्छा कार्य हुए हैं। इनकी नई पीढ़ी संस्था, सेवा संस्था हैं, NGO चलाते हैं भाई हमारे, और जिस तरीके से इन्होंने हमारे बहुत अजीज मित्र हैं, भाई जैसे हैं, मैंने भाई से आग्रह किया था जो आप आगे आया और इस हालात को देखते हुए सुशील निर्वाण जी अपनी ज़मीन अपने मर्जी से नगर निगम को इन्होंने दी है। उत्तर प्रदेश में 3 दिन के लॉकडाउन को बढ़ाकर 5 दिन का कर दिया गया। ऐसे में आवाम की खुसूसी तवज्जो का मरकज बनने वाले अफराद भी खासा परेशान हैं। सड़कों पर जिंदगी गुजर बसर करने वाले ऐसे सैकड़ों अफराद जो लोगों की मदद के मुस्तहिक हैं, अचानक हुए इस लॉकडाउन के बाद अब लोग उनकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। अलीगढ़ में सड़कों के किनारे रहकर जिंदगी जी रहे अफराद के लिए 2 वक्त की रोटी आज एक बड़ा मसला बन गई है। ऐसे ही मुस्तहिक अफराद के लिए फरिश्ता बनकर कुछ लोग मैदान में निकले हैं जो सख्त धूप में मुस्तहिकीन तक खाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अलीगढ़ के रहने वाले सिद्धार्थ शर्मा घर से खाना बनवाकर अपने भाइयों के साथ पूरे शहर में मुस्तहिक अफराद को खाना तकसीम करते हैं। मेरा नाम सिद्धार्थ शर्मा है और यहाँ पे गरीब लोगों की हालत बहुत ख़राब है। कोरोना काल में कुछ कमाने खाने के लिए इनके लिए नहीं है, तो हम इनके लिए खाना लेके आए हैं। हमने मम्मी से खाना बनवाया, हमने विचार सोचा समझा और बनवाया खाना और यहाँ पे हम लेके आए हैं। और यहाँ पे आप लेके आए हैं खाना। हम सुरेंद्र नगर से आए हैं। कौन आपके साथ दोस्त हैं? हमारे साथ हमारे भाई हैं, हमारे छोटे भाई बड़े भाई सब आए हैं यहाँ पे खाने लेके, ये नेक काम करने के लिए। पहले सैनिटाइज कर रहे हैं हम लोग, फिर उसके बाद ही पूरी प्रोटेक्शन के साथ मास्क वास्क लगा के सैनिटाइज करके तभी कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी फैलने का चांस हम नहीं रख रहे, सारे प्रिकॉशंस पहले ले रहे हैं। माह रमजान का महीना शिद्दत की गर्मी और शहर में लगे हुए लॉकडाउन के दरमियान लोगों को पानी की फराहमी के लिए तमाम परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। अलीगढ़ शहर के इलाके मसूदाबाद ADA कॉलोनी में इन दिनों पानी की किल्लत बनी हुई है। मकामी लोग इस परेशानी को सड़कों की खुदाई और नगर निगम इंतजामिया की लापरवाही बता रहे हैं। इनका कहना है कि पानी की सप्लाई होती थी, लेकिन जब से सड़कों की दोबारा से तामीर के नाम पर खुदाई हुई है तब से ही ये परेशानी बनी हुई है। पूरी नई बस्ती में पानी नहीं है और पिछले 1 साल से नगर निगम अधिकारियों को बार बार कहने के बावजूद भी ये इनके कानों पे जूं नहीं रेंगती और बिल्कुल कोई समस्या का समाधान ये लोग नहीं कर रहे हैं। रमजान का समय चल रहा है, गर्मी चल रही है, कोविड की बीमारियों से लोग ग्रसित हैं, 4 मौतें हो चुकी हैं ऑलरेडी यहाँ पर, लेकिन उसके बाद में भी पानी की कोई व्यवस्था है नहीं। कोई अधिकारी सुनने को राजी नहीं है। जल के मामले में तो नगर निगम बिल्कुल नकारा साबित। परेशानी ये है कि सुबह से शाम तक पानी नहीं आता। जब से सड़कें बनना शुरू हुई हैं तब से सत्यानाश कर रखा है उन्होंने, सारी वाटर लाइन तोड़ कर रख दी है। पानी आता भी है तो रात को गंदा पानी आता है और इतना गंदा आता है कि पीना तो अलग बात है, कपड़े धोने के लिए हम तैयार नहीं हैं। मैं पल्ली गली में रहता हूँ, वहाँ से पानी ला के मुझे वहाँ से बाहर से लाना पड़ता है। एक सरकारी नल चालू है पूरे मोहल्ले में, कोई नहीं, वो आ जाएगा बस, ये होता है सिर्फ और कुछ नहीं होता। 4-6 आदमी जाके वाटर वर्क्स भी गए हम लोग, वहाँ से भी कोई रिजल्ट नहीं हुआ।
अलीगढ़ के थाना कोतवाली ग्लास में आपसी तनाज़ा और खवातीन के साथ छेड़छाड़ के बाद दो फरीक आमने सामने आ गए और जबरदस्त लाठी डंडे चले, जिसमें कई अफराद जख्मी हुए। इस पूरी मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालात ये दिखाई दे रहे हैं कि शरपसंदों ने घरों में घुसकर मारपीट की और तोड़फोड़ की। इस पूरे वाकये में कई औरतें भी जख्मी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में खवातीन के तहफ्फुज़ के लिए चलाई जाने वाली तमाम तरह स्कीमें अलीगढ़ में नाकाम होती दिखाई दे रही हैं, जहां दबंगों ने घर में घुसकर खवातीन को पीटा। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे बिहार की खबरों के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। ओके रेडी। अरे क्या हुआ? क्या कर रहे हैं? कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है, पर इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। रुख करेंगे बिहार की बड़ी खबरों का। कोरोना से बिगड़ते हालात के बीच एक बार फिर सड़क पर उतरे सीएम नीतीश कुमार। पटना के कई इलाकों का किया दौरा, अफसरान के साथ सूरत हाल का लिया जायजा। बिहार में कोरोना वायरस को रोकने के लिए लॉकडाउन जरूरी। आईएमए ने सरकार को दी नसीहत, कहा तमाम बड़े अस्पतालों के डॉक्टर चाहते हैं 15 दिनों का लॉकडाउन। बिहार में कोरोना ने रोकी कोर्ट की कार्रवाई, 12 मई तक सभी अदालतों में कामकाज बंद। कोरोना बहरान के बीच राहत की खबर, पटना में 2 जगहों पर 250 बेड के कोविड अस्पताल का हुआ आगाज। और लखीसराय में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, चौकीदार राजेंद्र पासवान को किया गया मुअत्तल। गुज़िश्ता रात रिसेप्शन के दौरान घर पर डांसर्स से लगवाए थे ठुमके। बिहार में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच वजीर आला नीतीश कुमार ने आज पटना के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। वजीर आला ने अफसरान के हमरा दानापुर से लेकर दीघा गांधी मैदान समेत कई इलाकों का जायजा लिया और समझने की कोशिश की कि लोग कोरोना वबा से बचने के लिए कितने संगीन हैं और कोरोना गाइडलाइंस पर लोग कितना अमल कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश की हमारे नुमाइंदे संजय कुमार ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना काल में लगातार राजधानी पटना का जायजा ले रहे हैं। एक बार फिर से सीएम पटना की सड़कों का जायजा लेने के लिए निकले अपने काफिले के साथ और देखिए यहाँ पर पुलिस विभाग के जो अफसर हैं उनकी गाड़ियां निकल रही हैं और आज सीएम ने राजधानी के विभिन्न इलाकों का जायजा लिया है और इस बार मीठापुर सब्जी मंडी से होते हुए सीएम लगातार गुजर रहे हैं और ये तस्वीर देखिए, सीएम की गाड़ी जो है वो पहुंच रही है धीरे धीरे। सीएम जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार राजधानी पटना में क्या स्थिति है, किस कदर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, क्या जो मास्क पहनने के लिए लोगों को कहा गया है क्या सीएम उसको क्या लोग जो है उसको फॉलो कर रहे हैं।
इस वक्त आप तस्वीरों में देखिए गाड़ियां जो है वो लगातार चल रही हैं। और अभी जो जानकारी मिली है, सीएम ने दानापुर, दीघा और इसके अलावा जो कंकड़बाग ऑटो स्टैंड है वहां का जायजा लिया है। और सीएम नीतीश कुमार, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, सबसे आगे सीएम बैठे हुए और लगातार जायजा ले रहे हैं राजधानी पटना के विभिन्न इलाकों का। और वाकई में अब हालात का धीरे धीरे जायजा लेने के बाद सीएम फैसला लेंगे कि जो मौजूदा जो इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए हैं तो क्या वो काफ़ी है या फिर कोई अलग से सरकार फैसला लेगी, इसका पता चल पाएगा। पिछली बार भी जब सीएम ने दौरा किया था, उसके बाद जब क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई तो 4 बजे ही दुकानों को बंद करने का फैसला लिया गया था और शाम में 6 बजे ही कर्फ्यू लागू कर दिया गया था। और आज देखना होगा, सीएम ने एक बार फिर से जायजा लिया राजधानी पटना का, तो क्या कुछ अब राज्य सरकार फैसला लेती है, इसका सबको इंतजार है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पटना में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए हुकूमत ने सभी सिविल कोर्ट्स को 1 मई तक के लिए बंद करने का फैसला किया है, जिसको अब 12 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तफसील बता रहे हमारे नुमाइंदे अमित कुमार। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पटना व्यवहार जिला व्यवहार न्यायालय जो है उसकी बंद रखने की अवधि में जो है विस्तार किया गया है। 1 तारीख तक ये कोर्ट जो है पहले बंद था, लेकिन पटना हाई कोर्ट के निर्णय के बाद जो है राज्य के तमाम जो ज़िले हैं वहाँ के जिला व्यवहार न्यायालय को जो है वो बंद किया गया है। 12 मई तक जो है वो बंद किया गया है। और पटना जिला व्यवहार न्यायालय की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ पे भी जो है वो आज से जो है का सुनवाई शुरू होनी थी, कोर्ट की कार्रवाई शुरू होनी थी। हालांकि वर्चुअल तरीके से जो है वो मामलों की सुनवाई होनी थी, लेकिन कई अधिवक्ता, कई कर्मचारी जो हैं वो कोरोना के कारण जो है संक्रमित हुए और उनकी मौत भी हुई है, जिसको देखते हुए पटना हाई कोर्ट ने जो है वो निर्णय लिया कि सभी जो ज़िले के अदालत हैं उसे बंद किया जाए। बार काउंसिल के जो लोग हैं, जो संघ के लोग हैं, उन्होंने भी जो है वो अनुरोध किया था उच्च न्यायालय से कि जो लगातार अधिवक्ताओं की संक्रमण होने से मौत हुई है, लोग अभी भी संक्रमित हो रहे हैं, कोरोना का जो चेन है वो उस पर पूरी तरह से ब्रेक नहीं लग पाया है, कोरोना का संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, जिसको देखते हुए जो है पटना उच्च न्यायालय ने निर्णय लिया। और अभी ये जो कोर्ट है वो 12 मई तक जो है वो बंद रहेगी। किसी तरह की कानूनी जो सुनवाई है, कार्रवाई है कोर्ट से जुड़ी हुई, न्यायपालिका से जुड़े हुए, वो नहीं होंगे। 12 तारीख को जो है वो फिर निर्णय लिया जाएगा। उस समय की जो हालात रहेंगे उसको देखते हुए ये निर्णय लिया जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात कि इस दौरान जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो अपनी ड्यूटी पे बने हुए हैं, चाहे पुलिसकर्मी की बात कर ले, स्वास्थ्यकर्मी की बात कर ले। देखिए स्वास्थ्यकर्मी जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और ये लगातार जो यहाँ पे जो सुरक्षाकर्मी हैं वो जो आ रहे हैं ड्यूटी पे, तो उनका थर्मल स्कैनिंग ये कर रही हैं और साथ ही साथ जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका यहाँ पे अनुपालन पूरे तौर पे किया जा रहा है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना वायरस ने कई खानदानों को अपनी लपेट में ले लिया है। पटना में भी कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा जारी है। कई खानदान ऐसे हैं जहां सभी अफराद के कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से खाना बनाने की परेशानी हो रही है। ऐसे हालात में कई लोग मदद के लिए सामने आ रहे हैं, जो खाने फराहम करने का काम कर रहे हैं। बिहार में कोरोना का संक्रमण लगातार जिस तेजी से फैला है, वैसे में कई परिवार कोरोना से प्रभावित हो गए हैं। ऐसे में कई लोग मदद के लिए आगे आए हैं और ऐसे परिवारों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट भोजन की व्यवस्था की गई है। जाहिर सी बात है, विपदा की इस घड़ी में एक दूसरे के सहयोग से ही इस आपदा पर विजय पाया जा सकता है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये जो खाने का पैकेट है वो तैयार किया जा रहा है और ये सिलसिला पिछले कई दिनों से चल रहा है। कई युवक हैं जो एक रेस्टोरेंट से जुड़े हुए हैं और ये लोग पिछले साल भी कोरोना के समय जो पीड़ित परिवार थे उनके लिए आगे आए थे। और आप देख सकते हैं ये जो फूड पैकेट तैयार किया गया, इसमें चावल है, दाल है, सब्जी है, प्याज, मिर्च, नींबू, भुजिया, तमाम जो चीज़ें हैं जो कोरोना पीड़ित परिवार के लिए तैयार किया गया है। ये हर पिछले कुछ दिनों से लगातार जारी है ये सेवा। और सबसे बड़ी बात है कि है तो ये रेस्टोरेंट, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को मुहैया कराया जा रहा है। काबिले तारीफ ये पहल है। और क्या मकसद है इसके पीछे, इस सेवा के पीछे हम लोगों से बात कर लेते हैं जो जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बताइए, आप लोग किस संस्था से जुड़े हैं? क्या ये रेस्टोरेंट पहुंचता है? नहीं, हम लोग कोई संस्था से नहीं है, ये VFC रेस्टोरेंट है
और ये हम लोग अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आसपास के जो लोग हैं तो उन लोग को हम लोग खाना मुहैया करा रहे हैं। तो किस बेसिस पर आपने उनका सिलेक्शन किया? सोशल मीडिया पे हम लोगों ने नंबर डाला था कि जिन लोगों को खाने का प्रॉब्लम है या जो भी घर में कोविड है, क्वारंटीन है, या जो बाहर से आए हुए हॉस्पिटल में भर्ती हैं, खाने का दिक्कत है, तो वो लोग इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं। तो हम लोगों ने शुरू किया था तो हम लोग रॉ मटेरियल दे रहे थे। जब तक कोरोना जितने दिन था, 3 महीने तक जो महामारी था, 3 महीने तक कंटिन्यू हम लोग का खाना जा रहा था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विशाल कुमार सिंह है। विशाल कुमार सिंह और उनके जो साथी हैं, ये लोग मिलकर इस पहल को अंजाम देना, और निश्चित तौर पर ये वह ऐसा वक्त है जब लोगों को वाकई में मदद की जरूरत है, जब पूरा परिवार कोरोना से इफेक्टेड है, घर में कोई खाना बनाने तक वाला नहीं है। तो ऐसे में ये लोग अगर आगे आए हैं, सामने आए हैं, तो निश्चित तौर पर इनकी प्रशंसा की जानी चाहिए और यही मदद का जज्बा भी होनी चाहिए। पटना में कई ऐसे लोग हैं जो इस तरीके से कोरोना पीड़ितों की मदद कर रहे हैं और ये लोग भी इसी तरीके से आगे आए हैं। निश्चित तौर पर न्यूज 18 ऐसे लोगों को धन्यवाद देता है और उम्मीद करता है कि पटना के बाकी जो लोग हैं, अगर वो सक्षम हैं तो पीड़ित परिवारों के लिए इसी तरीके से आगे आए। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। पटना में कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफे के पेश नजर महकमे सेहत ने आरजी अस्पताल बनाने का फैसला किया और पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये कोविड सेंटर बनाया गया है, जहां पर ज्यादा से ज्यादा मरीजों का इलाज होगा। आज से इस सेंटर में कोरोना मरीजों को इलाज की इजाजत होगी। सेंटर का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे अमित ने। बढ़ रही है और इधर बेडों की संख्या को कम होते देखते हुए जो है स्वास्थ्य विभाग ने पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक बार फिर से अस्थायी अस्पताल बनाने का निर्णय लिया। और ये देखिए यहाँ पे जो है वो कोविड जो है आइसोलेशन सेंटर जो है वो बनाया गया है। पूरी तरह से ये आइसोलेशन सेंटर जो है वो तैयार हो चुका है। यहाँ पे जो स्टाफ्स हैं वो पहुँच चुके हैं। आज से जो जानकारी मिल रही है कि इस आइसोलेशन सेंटर में जो है वो 100 बेड का जो है ये अस्पताल शुरू होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि तमाम तरह की तैयारियाँ जो है वो पूरी हो चुकी है। जो लोग होंगे कोरोना संक्रमित वो यहाँ आकर के अपना इलाज करा सकते हैं और इसके लिए यहाँ पे 100 बेड का ये जो है अस्थायी अस्पताल जो है वो बनाया गया है। पूरी तरह से जो है तमाम तरह के जो संसाधन है वो यहाँ पे लगा दिए गए हैं। ऑक्सीजन जो है वो लगा दिए गए हैं। उसके अलावा जो अगर हम बात कर ली जाए तो वेंटिलेटर जिसकी लेकर के लगातार जो है कमी देखने को मिल रही थी, तो वो भी यहाँ पे जो है वो बनाया हुआ है और पूरी तरह से ये अस्पताल जो है वो तैयार हो चुका है। संभवतः जो जानकारी मिल रही है कि आज 10 बजे के बाद ये जो है अस्थायी अस्पताल पाटलिपुत्र स्टेडियम जो कॉम्प्लेक्स है जो जिसमें ये बना हुआ है, आप देख भी रहे हैं, ये पूरी तरह से वो तैयार हो गया है और अब यहाँ पे मरीजों का जो इलाज है वो आज से शुरू हो जाएगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। से जंग में मुजफ्फरपुर के इंचार्ज वजीर मुकेश साहनी का कहना है कि शहर में गुज़िश्ता साल डीआरडीओ की तरफ से जो कोविड केयर अस्पताल बनाए गए थे उसे एक बार फिर जल्द से जल्द शुरू किया जाए ताकि मुजफ्फरपुर और आसपास के इलाकों के कोरोना मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया हो सके। मुकेश साहनी ने कहा कि वो इस मामले में जल्द ही खुद वजीर दाखिला से मिलकर मुतालबा करेंगे। मुकेश साहनी ने कहा कि जिले में बेड्स और ऑक्सीजन की काफी किल्लत है, जिसको पूरा करने के लिए इंतजामिया को हिदायत दी गई है। बात करेंगे खबर रोहतास से है, जहां कोरोना गाइडलाइंस पर अमलावरी के नाम पर पुलिस एहलकारों का चौंका देने वाला रवैया सामने आया है। यह वाकया डिहरी में पेश आया। कर्फ्यू शुरू होने के बाद दुकानें खुली रहने पर पुलिस एहलकारों ने दुकानों में रखे सामानों को तहस नहस कर दिया और सब्जी दुकानदारों के साथ बदतमीजी की। इनकी सब्जियों को सड़क पर फेंक दिया, मछलियों और चिकन को भी सड़क पर फेंका। इंतजामिया का कहना है कि सब्जी मंडी में दुकानदार कोरोना गाइडलाइन की खिलाफवर्जी के मुर्तकिब हो रहे थे। मौके पर मौजूद अफसरान ने दुकानदारों पर जुर्माना लगाने के साथ ही सील भी कर दिया। इस दौरान पुलिस के रवैये को लेकर दुकानदारों ने नाराजगी जताई, जिसके नतीजे में पुलिस और दुकानदारों के बीच नोकझोंक भी हुई। सवाल यह कि क्या छोटे और गरीब दुकानदारों के सामान सड़कों पर यूं ही फेंक देने से कोरोना गाइडलाइंस का पालन हो जाता है? ये एक बड़ा सवाल है। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद 2 दिनों के लिए कटिहार दौरे पर हैं। डिप्टी सीएम ने अपने जिले में कोरोना से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस वबा को हम सबको मिलकर हराना है। बिहार में कोरोना के बढ़ते असरात के पेश नजर डॉक्टरों की सबसे बड़ी तंजीम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने हुकूमत से 15 दिनों के लॉकडाउन नाफिज करने का मुतालबा किया है। आईएमए के कारगुजार सदर डॉक्टर अजय कुमार ने कहा है कि कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए सभी डॉक्टर और तिब्बी अमले के लोग सरकार से लॉकडाउन की अपील करेंगे। उन्होंने कहा कि हालात बदतर होते जा रहे हैं, ऐसे में लॉकडाउन ही कोरोना वायरस की बढ़ते असरात पर काबू पाने में मुआविन साबित हो सकता है।
बिहार हुकूमत ने शादी और दूसरी तकरीब को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं ताकि कोरोना की बढ़ती तादाद को रोका जा सके, लेकिन इन गाइडलाइंस पर अमल होता हुआ नहीं दिख रहा है। बेतिया में एक शादी तकरीब का वीडियो वायरल हुआ जिसमें नाइट कर्फ्यू के दौरान भी डांसर्स ने खूब रक्स किया और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। हालांकि शादी तकरीब में हुकूमत ने 50 लोगों को शामिल होने की इजाजत दी है, लेकिन लोग जमकर इसकी खिलाफ वर्जी करते नजर आए। मुंगेर में ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर एक लड़की ने 4 मंजिला इमारत से कूदकर खुदकुशी कर ली। वाकया कोतवाली थाना के गुलजार पोखर इलाके का है। बताया जा रहा है कि लड़की को पड़ोस का एक शख्स लगातार ब्लैकमेल कर रहा था। शादी नहीं करने पर वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी दे रहा था, जिसके से तंग आकर लड़की ने खुदकुशी का रास्ता इख्तियार कर लिया और जान दे दी। और अब खबर सासाराम से है, जहां सदर अस्पताल में कोरोना से मुतासिर मरीज की मौत के बाद अहले खाना ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान अस्पताल में तोड़फोड़ की गई। अहले खाना ने अस्पताल में मौजूद ऑक्सीमीटर और पल्स रीडर मशीन को भी तोड़ दिया। साथ ही अस्पताल के अमले के साथ बदसलूकी और मारपीट भी की गई, जिसके बाद डॉक्टर अस्पताल से भाग खड़े हुए। समस्तीपुर में सीपीआईएम रुकने असेंबली अजय कुमार पर जानलेवा हमले की कोशिश की गई। बाइक सवार कुछ बदमाश रुकने असेंबली की गाड़ी का पीछा करते हुए आगे निकल गए और फिर गाड़ी के आगे जाकर उन्हें बाइक खड़ी कर दी और हथियार निकाल लिया। ताहम गार्ड की मुस्तैदी की वजह से बदमाश फायरिंग करने में कामयाब नहीं हो सके और बाइक छोड़कर फरार होने में कामयाब रहे। इस वारदात के बाद पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू।